अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप लोगों के बीच में शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर 125 सीटों पर जीत हासिल की, एक बहुत बड़ी कामयाबी है मजलिस के लिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मेरे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों से आए वो तमाम ज़िम्मेदारान मजलिस के, जिन्होंने यहाँ पर आकर मेहनत की, कैंपेनिंग किया और हमारी जीत यकीनी बनाई। मैं तमाम उन नौजवानों का, उन माँओं और बहनों का, उन बुज़ुर्गों, हमारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना यकीन, इतना भरोसा हम पर जताया और इतनी बड़ी कामयाबी हमको दिलाई है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर 125 सीटें जीत कर लाना, ऐसे माहौल के अंदर जब फ़िरक़ा परस्ती और मजलिस के ऊपर अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगे हुए थे, ये आवाम की जीत है मैं समझता हूँ। औरंगाबाद शहर के अंदर हमने 2015 में 25 सीटें जीते थे, इस बार हम 33 सीटें जीते। सारे लोग कहते थे कि एमआईएम के अंदर फूट हो गई है, एमआईएम के अंदर नाराज़गी है, एमआईएम कमज़ोर हो चुकी है, एमआईएम 15 भी सीटें नहीं ला सकती है। लेकिन आवाम ने जवाब दिया और 33 सीटों के ऊपर हमें जीत नसीब हुई है। साथ ही साथ मालेगांव में हमें 21 सीटों पर जीत हासिल हुई, धुलिया में 10 सीटें हमें मिली, अमरावती के अंदर 12 सीटें हम जीते हैं, नांदेड़ में 14 सीटें हम जीते हैं, शोलापुर में 8 सीटें जीते हैं, मुंबई में 8 सीटें जीते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। यानी कि राज ठाकरे की मन से, शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी, अगर इन सब के भी अगर मुकाबला करे तो एमआईएम की सीटें इन तीनों पार्टियों से ज़्यादा है मुंबई के अंदर। अगर उससे ही सटे, अगर हम थाने की बात कर लें तो थाने के अंदर मुमरा में हमने 5 सीटें जीते हैं। ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि हमने ये इलेक्शन बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ हमने ये इलेक्शन को लड़ा है। हमने पहले ये होता था कि सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगाए जाते थे और उस बुनियाद के ऊपर एप्लीकेशन देखकर है तो एबी फॉर्म्स दे दिए जाते थे। इस बार हमने इतनी मेटिकुलस प्लानिंग किए थे कि हमने फॉर्म्स मंगाए, बायोडाटा मंगाया और पर्सनली तौर के ऊपर ऑलमोस्ट 80% जो उम्मीदवार महाराष्ट्र भर के थे उन सब का इंटरव्यूज़ मैंने कंडक्ट किया, मेरे कुछ साथियों को साथ में बिठाया और ये इंटरव्यूज़ हमने कंडक्ट किए। इंटरव्यू के दौरान जब हमको ये बात समझ में आई कि बहुत सारे ऐसे भी उम्मीदवार हैं एक एक प्रभाग के अंदर की जो 3-3